हमको तो आदत सी बनी हुई है, हार जीत हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता है। उनके जीत पर हमने पहला बधाई हमने दिया था उनको काउंटिंग हॉल में। इस सच्चाई की सत्यता हम जाने और हम जानना चाहते हैं कि यह सही तरीका से अगर जीते हैं तो मेरा पुनः बधाई के वो पात्र हैं, नहीं गलत तरीका से जीते हैं तो हम इनके लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाना होगा तो हम नहीं। नमस्कार, मेरा नाम है प्रेम कुमार और आप देख रहे हैं जनता न्यूज़ बिहार। इस वक्त मेरी मौजूदगी कांठो पंचायत प्रखंड सिमरी बख्तियारपुर ज़िला सहरसा है। मैंने कल आपको एक खबर बताया था, अमरिंदर कुमार जो हारे हुए मुखिया प्रत्याशी हैं, उम्मीदवार हैं, उन्होंने जीते हुए कैंडिडेट भोलेंद्र राय पर जो आरोप लगाए थे, मैंने आपको भोलेंद्र राय की बात आपको दिखाया। और आज हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने आरोप लगाया अमरिंदर कुमार, जिन्होंने पूरे साक्ष्य के साथ प्रमाण के साथ अपनी बात रखी है। आइए पहले वो देखते हैं उन्होंने क्या कुछ बोले हैं। देखिए ये रिपोर्ट। अपने बारे में थोड़ा बताइए। मैं अमरिंदर कुमार कांठो पंचायत के उप विजेता के रूप में हूँ। मेरे विरुद्ध श्री भोलेंद्र राय जी अपना नामांकन दिए थे और चुनाव जीते भी, लेकिन चुनाव जीतने के क्रम में यह जानकारी मिली हमें कि उनकी जाति प्रमाण पत्र जो है वह गलत है। वह आरक्षण कोटि में नहीं आते हैं और वह आरक्षण कोटि का लाभ लेकर के वो चुनाव में अपना नामांकन किया और उसका लाभ भी उठाए और चुनाव जीत भी गए। इसके लिए मैं मतदाताओं का धन्यवाद देता हूं कि इसकी जानकारी मतदाता यह समझ लें कि इस तरह का फौजदारी हुआ है। इसके जांच के लिए मैं स्वयं अभी पत्राचार के माध्यम से पंचायती राज मंत्री, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी सहरसा, जिला निर्वाचन पदाधिकारी सहरसा, जिला पंचायती राज पदाधिकारी सहरसा, उप विकास आयुक्त सहरसा, अनुमंडल पदाधिकारी सिमरी बख्तियारपुर, प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी सहायक निर्वाचन पदाधिकारी सिमरी बख्तियारपुर, अंचलाधिकारी सिमरी बख्तियारपुर, अंचलाधिकारी उदा कृष्ण मधेपुरा को मैं समर्पित कर चुका हूँ। मेल और पोस्ट से भी, मैं स्पीड पोस्ट से भी भेजा हूँ। और मैं खास करके सीओ साहब से यह निवेदन करना चाहूँगा कि वह किस मुताबिक वह जाति प्रमाण पत्र निर्गत किए, जबकि उनका घर मधेपुरा जिला उदा किशुनगढ़ प्रखंड और गोपालपुर पंचायत में वार्ड नंबर 14 में उनका नाम अंकित है और 2000 नागरिकता का लाभ वह प्राप्त कर रहे हैं, जिसका 2 वोटर ID कार्ड भी निर्गत है। अब रही बात कि गोपालपुर के क्रमांक 14 नंबर वार्ड में 354 क्रमांक में उनका नाम अंकित है, उनके पत्नी का नाम 355 में है। और इसको देखने से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि दोहरा नागरिकता इन्हें प्राप्त है, जिसका लाभ वह समय समय पर लेते रहे। दोनों का वोटर ID कार्ड भी निकला हुआ है और सारा पेपर लेकर के चुनाव आयोग में हमारी बुलाहट हुई है और हम वहां जाने के लिए अपना प्रयास कर रहे हैं और जाएंगे। क्या अपील करना चाहेंगे सरकार से? सरकार से हम यही कहना चाहते हैं कि अगर गलत है, इनकी जाति कुर्मी का है, जिसका खतियान भी हमारे पास अवेलेबल है, 2 खतियान हमारे पास अवेलेबल है और उसमें जाति कुर्मी लिखा हुआ है, जबकि यह धानु का सर्टिफिकेट बना करके चुनाव अधिकारी के पास दे करके अपना नामांकन समर्पित किए थे, जो बाद में चुनाव यह जीते भी। लेकिन अब जब हमको पता चला तो हम भी इनका पेपर निकाले, इनका खतियान निकाले और उसमें जब हमने देखा कि इनके पूरे खानदान में कुर्मी जाति लिखा हुआ है और कुर्मी जाति से ये आते हैं जो आरक्षण कोटि में नहीं हैं। तो क्या लगता है सरकार इस पे ईमानदारी से काम करेगी? ये तो सरकार की जवाबदेही है और चुनाव आयोग से हमारी विशेष अपील है कि हम गरीब आदमी चुनाव में हम परेशानी में पड़े हैं और वकील हमारे पास इतना महंगा वकील नहीं है, लेकिन मैं जो आवेदन दिया हूँ उसकी सत्यता खुद इंटरेस्ट रख करके अगर लेते हैं तो हमारी परेशानी थोड़ी कम होगी और सच्चाई सामने आ जाएगी। यह मेरा खास करके चुनाव आयोग पटना से मेरा नम्र निवेदन है और हम चाहेंगे कि इस तरह का काम हमारे साथ न्याय मिले।
आपके पास जो भी साक्ष्य है उसका आपके पास पूरा फोटोकॉपी और उसकी सत्यता की पूरी आप जांच करके आप उन पे आरोप लगाए। देखिए, हम आपको मुंह से नहीं कह सकते हैं। सबसे पहले ये मेरा आवेदन है, ये सबसे पहले मेरा आवेदन है। जी ये भोलेंद्र राय जी का ये क्या नाम है, नॉमिनेशन का है, ये नॉमिनेशन फॉर्म है, ये जाति प्रमाण पत्र है, ये खतियान का एविडेंस है जिसमें पूरा परिवार कुर्मी लिखा हुआ है, दूसरे खतियान में भी इनका कुर्मी लिखा हुआ है, रसीद में भी इनका कुर्मी लिखा हुआ है। ये 2 जगह नागरिकता लिए हुए जो वोटर लिस्ट में इनका लिखा हुआ है, दोनों जगह नाम इनका और इनके परिवार पत्नी का, यहाँ का भी कांठों में भी इनका लिखा हुआ है। 2 जगह आईडी कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड बना हुआ है। आप दोनों जगह का सत्यता आप देख लीजिए। हम हर जगह पोस्ट किए हैं, स्पीड पोस्ट और मेल पर भी हमने सब अफसर को हमने भेजा है। इनसे संबंधित जो भी है सबके यहाँ हमने मेल भी किया है और पोस्ट भी किया है। यही मेरा सरकार से विशेष निवेदन है कि इसकी सत्यता पेपर मंगा करके देख ले और हमारी परेशानी को देखते हुए हमारे साथ रहने वाले जनताओं का जो मनपसंद बात है कि वह भी चाहते हैं कि सच्चाई सामने आवे, दूध का दूध और पानी का पानी इंसाफ। हमें चुनाव आयोग से विशेष अनुरोध है कि वह हमारे लिए इतना थोड़ा सेटअप कर देते हैं तो मेरा काम बहुत जल्द हो जाएगा और शपथ ग्रहण तक कम से कम इसका काम हो जाना चाहिए ताकि शपथ ग्रहण पर पूर्ण विराम लगे। जब सच्चाई सामने आने के बाद अगर वह सही है तो उसको शपथ ग्रहण करा दे, अगर नहीं है सही तो इस बिंदु पर विशेष कृपा रखते हुए इसकी जांच दे करके अगर गलत है तो गलत के विरुद्ध उचित कानूनी कार्रवाई करने का कृपा करें। आपका ये आरोप है कि गलत जाति प्रमाण पत्र उन्होंने बनाया है जो जीत दर्ज किया है मुखिया के रूप में, कांठो पंचायत के मुखिया। तो क्या आप नॉमिनेशन की प्रक्रिया के वक्त भी आरोप लगा सकते थे? तो जीतने के बाद एक प्रश्न ये भी उठता है कि जीतने के बाद ही आप ये आरोप क्यों लगा रहे हो उन पर? देखिए, सबसे पहली बात है कि उस समय हम भी नॉमिनेशन किए, वो लोग भी किए और कभी यह नहीं जाने थे कि यह बाई कास्ट कुर्मी है और इस तरह का काम हुआ है। वह नॉमिनेशन जो है सो 2 सेट में किया था, एक अपने पत्नी का और एक अपने, लेकिन पत्नी विड्रॉल ले ली। हमको यह जानकारी नहीं था, चुनाव जीत भी गए, हमसे उनका कोई जातीय दुश्मनी या व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, या हम गलत एलिगेशन नहीं लगाते हैं कि चुनाव जीते तो हम उस पर एलिगेशन लगावे। लेकिन सत्य जब सामने आया, जब उनका हमने देखा खतियान में कि नहीं बाई कास्ट कुर्मी है और जाति प्रमाण पत्र बनाने का ऑथेंटिक राइट आपको उनके गृह प्रखंड से बनाया जाता है, जो अपने ससुराल से बनाए। यह तो नॉमिनेशन निकालने के बाद हमने देखा, जब लोगों द्वारा इसकी जानकारी मिली कि नहीं, इसके गांव से हमको जब मुखिया से भी जानकारी मिली कि नहीं ये लोग कानून कुर्मी है और जब लाभ लेने का रहता है तो धानुक बन जाते हैं, नहीं तो बाई कास्ट कुर्मी है। तब हम इस पर जागरूक हुए और हम नेट से इनका खतियान निकाले, सच्चाई जाने। फिर हम ऑफिस से खतियान के लिए हमने मेरा जमा है जो निकल जाएगा आज या कल तक, और हम चुनाव आयोग को हमने पत्र लिख दिया है, हमने पोस्ट कर दिया, मेल पर डाल दिया। अब तो पदाधिकारी का काम है कि वह अपना निर्णय स्वच्छ और गरीब के पक्ष में जो उचित लगे वह दे। हमको लड़ना नहीं है, लेकिन सच्चाई जरूर अवगत होना चाहिए जो सारे समाज और सारे जनता के बीच में यह रहे। उनका कहना है कि बौखलाहट में ये कदम उठा रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं। उनका बौखलाहट खुद महसूस हो रहा है कि आज 1 हफ्ता से वो जब से सुने हैं तो वह कभी खतियान बदलने की बात करते हैं, कभी कहीं कुछ करने की बात करते हैं। हम तो जनता के बीच रहने वाले आदमी हैं और जनता का जो भी दुख सुख होता है उसके बीच हम रह करके समाज कल्याण का काम करते हैं। हमारे पास कोई ठेकेदारी पेटेदारी नहीं है, लेकिन जो हमसे बन पड़ता है, जो हमारे शरीर से बन पड़ता है, हम अपने समाज या इलाके का जो भी काम होता है उसको कर करके हम आज तक यहाँ तक पहुँचे हैं। और हमको तो आदत सी बनी हुई है, हार जीत हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता है। उनके जीत पर हमने पहला बधाई हमने दिया था उनको काउंटिंग हॉल में,
और हमको कोई एतराज़ नहीं है कि उन्होंने जीता, तो हम इसकी बधाई पुनः दे रहे हैं। लेकिन इस सच्चाई की सत्यता हम जाने, और हम जानना चाहते हैं कि यह सही तरीका से अगर जीते हैं तो मेरा पुनः बधाई के वो पात्र हैं, नहीं गलत तरीका से जीते हैं तो हम इनके लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाना होगा, तो हम नहीं छोड़ेंगे।